कहते हैं बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। और दिए दियों को जलाकर ज़मीन रोशन कर, दिए दियों को जलाकर ज़मीन रोशन कर, दिए ज़मीन में बोने से कुछ नहीं होगा। आप देखेंगे कि टोला टप्पर में ग्रामीण जहाँ पे कोई नहीं पहुँच रहा है, आज देश आज़ाद होने के बाद भी आज हम लोग वहाँ पर गरीब गुरबा से मिल रहे हैं, दिए जलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर ना जलाया जाए तो वो ज़मीन में फिर तो कल दिन उन हर किसी को मरना है यहाँ पे। तो दिए दियों को जलाकर ज़मीन रोशन कर, दिए ज़मीन में बोने से कुछ नहीं होगा। काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर जी का पार्टी, हमारा जन स्वराज पार्टी, बिहार के अंदर हर प्रदेश के हर कोने में, प्रदेश के हर कोने में आप देखेंगे, हर गली कूचे में, हर पिछड़े जाति समाज के लोग, जहाँ मुसहर समाज के लोग रहते हों। आप कहते हैं जीतन राम मांझी जी, जीतन राम मांझी खुद बने मुख्यमंत्री और MP का चुनाव लड़े, MLA का चुनाव लड़े, बेटे को मंत्री बनाया, खुद बने मंत्री, और कोई मुसहर दूसरा आगे नहीं बढ़ पाया। तो हम लोग एक मुस्लिम समाज के लोग हैं, एक यादव समाज के लोग हैं, एक साव समाज के लोग हैं, ये सारे अगर जाके मुसहर समाज की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं तो कौन सी बुराई है। पासवान समाज की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं तो कौन सी बुराई है। तो हम लोग हर जगह पहुंच रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से पब्लिक में इसका रिस्पांस मिल रहा है। काफ़ी वृहद स्तर पर लोग प्रशांत किशोर जी के साथ आ रहे हैं, जन स्वराज में जुड़ रहे हैं। खास करके जब ग्रामीण क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो जब जिस रास्ते से होकर आप जाते हैं तो वहाँ का जो व्यवस्था देखते हैं, रोड की समस्या, सड़क जो पुल की समस्या, उसको देखते हुए जब आप पहुँचते हैं जगह पर, गंतव्य स्थल पर, तो आप बहुत सारा चीज़ देखते होंगे। खास करके अभी जब आप सिंहेश्वर से निकले होंगे तो एक छोटा सा पुल है जिसके दोनों तरफ रेलिंग नहीं है, पूरा खुला नहर पर बना हुआ है। जरा सा मिस होगा लोग एक्सीडेंट कर जाएगा। दिन भर लोग देखते हैं, यहाँ से पदाधिकारी भी गुजरते हैं, लेकिन आलम है कि अभी तक कुछ देखने वाला कोई। आप देखिएगा, ये आलम, ये कहानी तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जब मैं बिहार के सुदूर एरिया में घूम रहा हूँ, मधेपुरा जिला खास करके, जो सिंहेश्वर पंचायत के एरिया हो या इस प्रखंड में शंकरपुर मधेली का एरिया हो, इधर भी घूम रहे हैं, तो पहली बात तो है कि सड़कें इतनी छोटी बनाई गई है, सरकार का पैसा का वहाँ दुरुपयोग हुआ है। दिखाया गया है कुछ, बनाया गया है कुछ। आप देखेंगे कि सड़कें ठीक है, बीच में 4 फीट का गड्ढा साइड से रोड कटा हुआ है, क्योंकि नीचे का लेयर का काम सही से नहीं हुआ। मतलब सिर्फ पैसे बनाने का काम हुआ है, योजना के नाम पर लोगों को ठगा गया है और क्वालिटी काम कहीं नहीं है। अभी आपने बोला पुल के ऊपर, वो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। उस तरह का हजारों पुल आप देखेंगे यहाँ पे कि पूरी तरह से खुला हुआ है, कहीं सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। लोग के आने जाने में जो कठिनाइयाँ हो रही है, हर जगह कादो कीचड़, बरसात का समय है, गांव-गांव में टोला टप्पर में एक दूसरे की जगह भी 4 व्हीलर लाया हूँ तो 4 गांव घुमा कर लाया हूँ 4 व्हीलर। इसलिए अगर चाहें कि अगर सड़कें यहाँ चौड़ी होती तो हम लोग यहाँ से इमीडिएट आपका सिंहेश्वर निकल जाते, लेकिन आज हम लोगों को क्या है, 5 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है। और गली गली में देखेंगे कि सड़कें जो बनी हुई है, उसकी क्वालिटी जो है, उसका जो थिकनेस है, वो बिल्कुल ही बहुत माइनर सा है। उसमें पैसे बनाने का बात हुआ, योजना पास हुआ है और देख के ही पता चलता है कि मिसयूजेज है। एक बारिश होगी पूरा रोड खराब हो जा रहा है। पर नीतीश जी को मैसेज भी दे देना चाहता हूँ कि नीतीश जी, आपका पहला शासन व्यवस्था वो ठीक था, उसमें आपने लॉ ऑर्डर को कंट्रोल किया था, उसमें सक्षम। ये बात मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से भी कह रहा हूँ, मैं उनको क्रेडिट दे रहा हूँ। लेकिन दूसरे तीसरे व्यवस्था के बाद जो आज स्थिति है, वो जो आज ब्लॉक की स्थिति है, थाने की स्थिति है, वो आप कहीं से भी सुशासन बाबू नहीं लग रहे हैं और आपका व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुका है। और ये देखकर ही पता चलता है कि घूसखोरी व्याप्त है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। चाहे रोड में ले लीजिए, स्कूल के अंदर ले लीजिए, हर जगह पैसे बनाने का मशीन बना दिया गया है सरकारी व्यवस्था को। और ये नीतीश जी को ये बात कहना इसलिए ये चाह रहे हैं कि उनका ये लास्ट व्यवस्था है शासन, और अक्टूबर नवंबर के बाद नीतीश जी खुद नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री यहाँ बिहार के। और आप देखेंगे कि जब नई व्यवस्था बनेगी और प्रशांत किशोर की जब व्यवस्था बनेगी तो हम लोग करके भी दिखाएंगे कि किस तरह होता है और किस तरह प्रशांत किशोर जी की पार्टी में पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि व्यवस्था को भ्रष्ट बनाया जाए, इसलिए कि इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलकर एक नियमित रूप से चलने वाली सरकार जो पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री होगी और जनता के लिए काम करेगी, उस तरह की व्यवस्था हम लोग बनाएंगे। खास करके जब केंद्र की बात आती है तो केंद्र सरकार
भी चाहे तो अगर बिहार को बदलने का मादा रखता है, लेकिन केंद्र सरकार भी कहीं न कहीं नीतीश सरकार से जुड़े हुआ है। अब जैसे देख लीजिए, अगर 30 वर्षों से अगर नीतीश सरकार है तो उसके साथ साथ बीजेपी भी सरकार रही है, लेकिन क्यों नहीं आज तक बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बना है? वो आज भी जब भी चुनाव होता है, हर चुनाव में नीतीश को ही अपना चेहरा मान लेते हैं। क्या वजह रहा है? क्या चाहिए केंद्र को? सिर्फ वही सांसद जिसके बदौलत हम नीतीश को अपना दे दिए पूरे बिहार को जोड़ने के लिए। क्या कहें? आज जो 12, 13, 14 सांसद को का सपोर्ट केंद्र में है, और सांसद का ये सपोर्ट क्या करेंगे? केंद्र सरकार की गलत नीति का सपोर्ट करना ये कहीं से राजनीतिक व्यवहारिकता नहीं है। आप राजनीतिक रूप से व्यवहारिकता लाने के लिए, ज़मीनी हकीकत यह है कि सरजमीन की आवाम, सरजमीन पे जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। आपने मुझे चुन लिया, मैं जनप्रतिनिधि हो जाऊं और आवाम कुछ चाहे और मैं कुछ डिसीज़न लूं, तो ये कहीं से भी बेहतर नहीं है। ये एक व्यवस्था नहीं बन रही है, ये एक कुव्यवस्था जन्म दे रहे हैं आप केंद्र की जहाँ तक बात करेंगे और राज्य सरकार की, तो केंद्र सरकार ने तो हमेशा राज्य सरकार के बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, हमेशा किया, चाहे वो मोदी जी की गवर्नमेंट हो या इससे पहले की गवर्नमेंट हो। और बिहार के अंदर बीजेपी की जो बात कह रहे हैं, बीजेपी के पास कोई फेस नहीं है, कोई उनकी आइडियोलॉजी नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर आप अगर सत्ता में आना चाहते हैं तो बिहार के हिंदू मुसलमान इस बात को पूरी तरह से जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम करने वाली राजनीतिक पार्टी को बिहार में कोई जगह नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए कह रहा हूँ, मैं नुमाइंदगी गैर मुस्लिम एरिया का भी करता हूँ, तो मैं इस बात को समझता हूँ कि गैर मुस्लिम क्या चाह रहे हैं। वो कभी बीजेपी को लाइक नहीं करेंगे, इसलिए उसकी बात तो छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री परिस्थिति के जो अभी मुख्यमंत्री, राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि कम सीट लाकर भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। एक मजबूरी कह लीजिए या इनको एक डिप्लोमेसी कर लीजिए, इनकी राजनीतिक डिप्लोमेसी है कि मैं सत्ता में बना रहूं और एक सेकुलर समाजवाद का बात बोलता रहूं, जबकि ऐसा है नहीं। आप देख लीजिए, क्या नीतीश कुमार जी आरएसएस में के नहीं है पैटर्न पे चलने वाले लोग? आप गूगल करके देख लीजिए, सारी चीज़ें दिख जाएंगे आपको। इसी बीच में दिल्ली में बैठक थी और उसमें नीतीश कुमार नहीं गए वहाँ पर, और बिहार में रह के दूसरे मीटिंग को किए। क्या लग रहा है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसकी वजह से जो उनके इर्द गिर्द जितने भी है नवरत्न, वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कहीं बाहर जाए। जब दिल्ली जाएंगे तो चूंकि देश की बड़ी जो मीडिया को हम रोक नहीं पाएंगे, बिहार है तो चलो इसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब देश की मीडिया जब उस चीज़ को देखेगी तो पूरे देश में इस बात को फैलेगा, और जब दिल्ली जाने की बात होती है तो नीतीश को किसी न किसी तरीके से रोक दिया जाता है। आपने नीतीश जी को मानसिक रूप से बताया, मैं आपको बताऊं, सवाल मानसिक का नहीं है। एक एज होने के बाद इन हर चीज़ का एक लिमिट टाइम होता है। अभी जितना मैं एक्टिव हूँ, इतना जगह क्षेत्र जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, ऑब्वियसली 60-70 के बाद हम लोग इतना नहीं कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे तो हम डिक्लेयर भी करेंगे कि भाई अब हमसे नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार जी का एज भी हो गया। दूसरा बात है वो मानसिक रूप से, इसलिए कि उनके मेडिसिन, दवाई, इलाज भी चलता है, एक एज भी होता है। जहाँ तक रह गई कि दिल्ली नहीं गए, नीतीश कुमार जी ने इस तरह की बातें बहुत बार की। वो दिल्ली गए और नहीं गए भी हैं, कोई बहुत बढ़िया राजनीतिक का परिभाषा वो देकर नहीं आए। आप CA-NRC में ले लीजिए, बाहर में विरोध करते रहे, अंदर में समर्थन कर दिया। वक्फ बिल में देख लीजिए, बाहर विरोध करते हैं, अंदर में समर्थन कर दिया। और आप कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार जी का केंद्र सरकार का विरोध किया, लेकिन सांसद को कह दिया कि चलो समर्थन कर दो। तो इस तरह की राजनीति व्यवस्था बनाने से आप क्या लेंगे? मुख्यमंत्री तो आप 20 साल रह ही गए, और क्या चाहते? प्रधानमंत्री आपको जो बना सकता था, आप तो उनके साथ गए नहीं, और वो वक्त अब चल गया। तो इस चीज़ को तो आप भूल जाइए। दूसरी बात है कि जहां मोदी सरकार से बहुत उम्मीदें थी लोगों को, हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी के उस टाइम सहयोगी नहीं थे और ना राजनीतिक पार्टी में थे, लेकिन मोदी सरकार से लोगों को ये बहुत उम्मीदें थी कि ये जब आएंगे, हिंदू मुसलमान बोल कर भी आ गए हैं, तो ये क्या करेंगे कि विकास की बात करेंगे। लेकिन विकास की बात ना करके सरकारी रेवेन्यू को इस तरह दुरुपयोग किया कि पहले तो आकर हवाई जहाज़ से पूरे मुल्क का दौरा करना शुरू कर दिया, और आज स्थिति ऐसी कर दी कि मुल्क, पूरे वर्ल्ड में एक भी मुल्क इनके साथ खुलकर खड़ा नहीं हुआ। इस तरह की विदेश नीति बनाकर जो आम आवाम भी इस चीज़ को समझ रहा है कि भारत का विदेश नीति इन्होंने कितना कमज़ोर कर दिया। तो आज की डेट में समझने की बात है, सरकार परिवर्तन होगी, केंद्र की भी सरकार परिवर्तित होगी, बिहार की भी सरकार परिवर्तित होगी, और दोनों के परिवर्तन में प्रशांत किशोर जी का अहम रोल रहेगा। आप इस बात को नोट कर लें। आप मेरा बैकग्राउंड पता कर लेंगे, मैं दिल्ली गया था पढ़ने के लिए गांव से, पिताजी से नाराज़ होकर चला गया था, तो एक सिर्फ ब्रीफकेस लेकर गया था, वो भी ब्रीफकेस मैं किसी दूसरे से मांगा था, तो मैं लेकर गया था। आज जो है मैं पढ़ लिख के दिल्ली विश्वविद्यालय से आया, वहीं से मैंने
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी किया, MBA किया, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट भी रहा हूँ मैं, और जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने PG इंग्लिश लिटरेचर में भी किया हूँ। पढ़ने लिखने के बाद MS स्वामीनाथन फाउंडेशन के साथ भी काम किए। आप देखेंगे कि डॉक्टर KL चड्डा पद्म विभूषण अभी भारत सरकार ने भी दिया है उनको, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कहलाते हैं। उनके साथ में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर था और उनके सोसाइटी में। तो मैं चीज़ों को समझ रहा था कि किसी भी संस्था, किसी भी प्रदेश, किसी भी घर को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। पैसा कमाना अलग चीज़ है, पैसे को यूज करना अलग चीज़ है। पैसा अगर आप कम भी कमा रहे हैं, यूटिलाइजेशन स्किल अच्छा है तो बातें हो जाएंगी। और अगर आपका यूटिलाइजेशन स्किल सही नहीं है तो सरकार के खजाने में तो किसी चीज़ की कमी है ही नहीं। आप ना वहाँ रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, ना एक्सपेंशन बढ़िया से कर पाएंगे, ना खर्च कर पाएंगे, ना यूटिलाइजेशन आप शो कर पाएंगे। और यही होगा कि आप विदेश में पैसे जमा करेंगे और स्विस बैंकों में अकाउंट में पैसे जमा करेंगे, अपने नौकर के नाम से संपत्ति लेंगे, कभी किसी रिश्तेदार के नाम से संपत्ति लेंगे। यही खेल होगा। फिर काम क्या होगा? आज अधिकारी देख लीजिए ब्लॉक के अंदर, अंचलाधिकारी को मैं खास करके पार्टिकुलरली अंचलाधिकारी को मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि 2-4 ब्लॉक का मेरे पास एग्जाम्पल है, लेकिन इस चीज़ को मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ। उनका प्रूफ भी है हमारे पास, मैं सरकार को भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं सरेआम इसलिए नहीं कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को कि ये एक ऐसा संवेदनशील मामला हो जाएगा कि उनके परिवार पे इसका प्रतिकूल प्रभाव। इस बात को फिर आगे आपसे बात करेंगे फिर अन्य इंटरव्यू में। फिलहाल अभी माँ बहन मान योजना को लेकर उसको क्या कहेंगे? माँ बहन मान योजना का यूटिलाइजेशन जो आपको बताए, कोई सी योजना बना लें धरातल पे, सरकार के ही रेवेन्यू से चलेगी ना। आप जब अनस्किल होंगे, माँ बहन योजना में लोगों को कह दें मैं 2500 रुपये दे दूंगा, क्यों? प्रशांत किशोर जी ने बोल दिया कि 2000। प्रशांत जी का 2000 तो कैलकुलेटिव है, उनका तो मैनेजमेंट है, उनका तो पूरा बॉडी बैठ के इस पर वर्क किया हुआ है कि कितना बन सकता है, उतना देंगे, उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने 2500 दे देंगे, तो बगैर कैलकुलेटिव करके 2500 दे देंगे, बिजली फ्री रेवेन्यू कहाँ? बिजली फ्री कर देंगे, कहाँ से आएगा? 28 टोटल बिहार सरकार को चलाने में, बिहार को चलाने में जितना 28% का रेवेन्यू मात्र आप जनरेट करते हैं, जो पब्लिक में खर्च होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च है, ब्लॉक का है, जितने सरकारी कर्मी काम कर रहे हैं, प्राइवेट कर्मी जितने काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट पार्टनरशिप पे हैं, चाहे रोड व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्थाएं हैं, चाहे नदी नाला जो भी लीजिए, जो भी खर्चे हैं, मात्र 28% ही सरकार जनरेट करती है रेवेन्यू। आवाम को बता देना चाहता हूं कि पूरे खर्चे का 28% नीतीश कुमार जी के पास पैसा जनरेट होता है, और लगभग 72%, 72 ही हो गया ना, 72% रुपया के लिए ये केंद्र सरकार पे आश्रित होते हैं और केंद्र की गलत नीतियों का, वहाँ पे केंद्र की गलत नीतियों का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि 72% इनको पैसा लेना है चलाने के लिए। आज देखिए टीचर का सैलरी 4 महीने से नहीं मिला है, अभी जाके 1 महीना का रिलीज़ किया है। आपके पास पैसा ही नहीं है। दूसरा है, आप जो जनगणना कराए, आधी अधूरी जनगणना कराए, उससे क्या लोगों को बेनिफिट हुआ भाई? भुगत रहा है जनता। आप टीचर को देख लीजिए, सारे सरकारी मास्टर परेशान है सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ करने में। तो बहुत टीचर के हम बहाली कर दिए हैं। सर बहुत अच्छी बात है, बहाली कर दी, इसमें आपने एहसान थोड़ी किया है। आप उसका रोस्टर देख लीजिए, पिछली सरकार का है, उससे पिछले सरकार का है, आप रोस्टर देख लीजिए। आपने कोई एहसान थोड़ी किया। एहसान की राजनीति क्यों कर रहे हैं? एहसान अगर करना चाहते हैं तो आप मूल बिंदु पर एहसान कीजिए। वक्त पे आप केंद्र को सपोर्ट ना करते, उस पर सरकार तो कोई भी चलेगी, कोई भी चलाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं चल रहा है, बीजेपी क्या सरकार वहाँ पे, और अगर बीजेपी वहाँ पे पूर्ण समर्थन के साथ CA NRC या वक्फ बोर्ड को समर्थन कर रहा है तो अच्छी बात है, उसकी सरकार है, उसकी आइडियोलॉजी है। आपकी तो ये आइडियोलॉजी नहीं है भाई, आपकी उसके साथ जाके आप पूरे लोगों को ठग रहे हैं। इस चीज़ का मैं घोर निंदा करता हूँ।